आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा एसबीआई खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ओटीपी जरूरी, फ्रॉड को रोकने के लिए बैंक ने उठाया ये कदम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, मई के पहले हफ्ते तक खाते में आ जाएंगे 2-2 हज़ार रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब खुद चुन सकेंगे पेंशन का विकल्प, 31 मई तक का है समय। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही देश भर में अब बढ़ सकती है महंगाई, सप्लाई चेन होगी प्रभावित, आरबीआई ने बताई है इसकी वजह। आखिर क्या है ये वजह बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2 मई को मतगणना के दिन और उसके बाद विजय जुलूस पर यहाँ पर चुनाव आयोग ने लगाया है प्रतिबंध। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर सरकार ने दिया है बड़ा अपडेट। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो कोरोना पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूस पर लगाया है प्रतिबंध। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 2 मई से विधानसभा चुनाव की जीत के जश्न पर पाबंदी होगी, यानी पश्चिम बंगाल, केरल सहित जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनके नतीजे 2 मई को आने वाले हैं। लेकिन काउंटिंग शुरू होने के बाद राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के बाद जश्न या फिर रैली या फिर विजय जुलूस आदि नहीं निकाल पाएगी। वही चुनाव के बाद इन सारी गतिविधियों पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है। जल्द ही इसको लेकर विस्तृत आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। वही कोरोना काल में पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने को लेकर पिछले कई दिनों से यहाँ पर चुनाव आयोग की काफी यहाँ पर आलोचनाएं हुई है। वही पश्चिम बंगाल, असम, केरल और पांडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है, जिसके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाने हैं। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनाव खत्म हो गए। पश्चिम बंगाल का एक चरण की वोटिंग बाकी है, जो कि यहाँ पर इस चरण की जो वोटिंग है वो 29 अप्रैल को होने वाली है। ऐसे में चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, अब ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ओटीपी जरूरी, फ्रॉड रोकने के लिए बैंक ने उठाया है कदम। तेजी से बढ़ते ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से निपटने के लिए और अपने ग्राहकों को सेव करने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित यहाँ पर कर दिया है। वही ग्राहकों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सुरक्षित करने के लिए एसबीआई ने वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आधारित लॉगिन की शुरुआत की है। एसबीआई का कहना है कि ओटीपी बेस्ड पासवर्ड आपकी सुरक्षा में एक और परत यहाँ पर जोड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल पर हर ट्रांजैक्शन के लिए अलर्ट चाहते हैं तो आपको अपने एसबीआई अकाउंट में एक हाई सिक्योरिटी ओटीपी सेट करना होगा। ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब में सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे होंगे सभी बाजार बंद, वीकेंड में लगेगा लॉकडाउन। पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू की मियाद को बढ़ा दिया है। सरकार ने यहाँ पर पंजाब के अंदर अब सोमवार से शुक्रवार को शहरों में शाम 6 बजे यहाँ पर बाजारों को बंद करने की बात कही है, जबकि गाँवों में सभी दुकानें 5 बजे बंद करने का ऐलान किया गया है। जानकारी पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुरेश जाखड़ ने कैबिनेट बैठक के बाद दी है। इसके साथ ही पंजाब में वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगाने के बावजूद पंजाब में कोरोना के मरीजों में भारी इजाफा होता जा रहा है। बीते 24 घंटों में यहाँ पर पंजाब के अंदर 7014 नए कोरोना के केस आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा हालत 3 जिलों में ज्यादा खराब है, लुधियाना, मोहाली और जालंधर में सबसे ज्यादा हालत खराब है। बात करते हैं अगली खबर की, तो संकट के बीच सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब खुद चुन सकेंगे पेंशन का विकल्प, 31 मई तक का है समय। कोरोना संकट के बीच कार्मिक विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कर्मचारी अब एनपीएस और ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी ओपीएस सिस्टम में किसी एक को अपनी मर्जी से चुन पाएंगे। इसके लिए उनके पास 31 मई 2021 तक का समय है। इस घोषणा का फायदा केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों का होगा जिनका सिलेक्शन 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग बाद में हुई थी। वही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने ऐसे कर्मचारियों को दोनों में किसी एक विकल्प को चयन करने के लिए यहाँ पर ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम यहाँ पर जारी किया था। वही ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम के तहत अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए डेडलाइन जारी की जाती है। पिछले 1 साल से देश कोरोना की जंग लड़ रहा है, ऐसे में इसके अलग अलग डेडलाइन को अलग अलग तारीखों के लिए बढ़ाया गया है। वही 1 जनवरी 2004 को नेशनल पेमेंट सिस्टम यानी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस को लागू किया गया था। एनपीएस को लागू किए जाने के बाद यहाँ पर आर्मर्ड फोर्सेस को छोड़कर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया पेंशन सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया था। अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई है तो उसे एनपीएस का लाभ दिया जाएगा। हालांकि सरकार से ये शिकायत की गई है कि ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2013 के बाद हुई, लेकिन उनका सिलेक्शन है इससे पहले हुआ था। वही नियुक्ति में देरी
मतलब नियुक्ति में देरी प्रशासनिक है, इसलिए उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम का लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के लिए वन टाइम ऑप्शन यहाँ पर दिया है, जिससे वे ओल्ड पेंशन सिस्टम रूल 1972 या फिर एनपीएस में किसी एक का चुनाव यहाँ पर वो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, मई के पहले हफ्ते तक खाते में आएंगे 2-2 हज़ार रुपए। देश भर के किसान बेसब्री से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी यहाँ पर ऐसा बयान नहीं आया है कि पैसे कब यहाँ पर आएंगे। लेकिन आमतौर पर 25 तारीख यानी 25 अप्रैल तक किसानों के खाते में पैसे रिलीज कर दिया जाता था, लेकिन इस बार इंतजार काफी किसानों का बढ़ गया है। लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि इस माह के अंत तक या फिर मई महीने के पहले सप्ताह तक पैसा रिलीज हो सकता है। दरअसल 4 महीने मतलब हर 4 महीने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद किसानों को इस स्कीम का पैसा रिलीज करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और इधर कोविड-19 से बिगड़े हालातों को देखते हुए इसके लिए अब तक कोई यहाँ पर कार्यक्रम नहीं बन पाया है। आमतौर पर दिसंबर या अप्रैल या अगस्त में ये किस्तें जारी हो जाती है, लेकिन अप्रैल खत्म होने में सिर्फ अब 2-3 दिन का समय ही बाकी है, फिर भी इसके लिए यहाँ पर इसका कोई यहाँ पर प्रोग्राम नहीं आया। हालांकि कृषि राज्य मंत्री अगले 10 दिन में पैसे आने का भरोसा दिला रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त 25 दिसंबर 2020 को रिलीज हुई थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 करोड़ किसानों के लिए यहाँ पर एक साथ पैसे यहाँ पर जारी किए थे। तब से अब तक यहाँ पर जो किसानों की संख्या है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, यानी 10 करोड़ के आसपास किसानों को यहाँ पर बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए जा चुके हैं। वहीं दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक 8 करोड़ के आसपास किसानों के खाते में पैसा गए थे। इसके तहत 2-2 हज़ार रुपए की 3 किस्तों में किसानों को सालाना 6,000 रुपए यहाँ पर मिलते हैं, ताकि खेती किसानी के काम में वो किसान इस पैसे का इस्तेमाल कर सके। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो 18+ के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन आज से बिना रजिस्टर किए नहीं लगवा पाएंगे वैक्सीन। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन का ये तीसरा चरण होगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल आज से शुरू हो रहा है। इस नई व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी तैयार की है। 18 से 45 वर्ष के बीच के युवा बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं लगवा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आवश्यक कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश में फिलहाल 2 तरह की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। ये जरूरी है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज आपको लगाई हो उसी की आपको दूसरी डोज भी आपको उसी वैक्सीन की लगेगी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय समेत केंद्र सरकार की कई विंग की ओर से ये बताया जा चुका है कि वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी। इसके बारे में यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ स्पष्ट तौर पर कहा है। वही वैक्सीनेशन के लिए आपको 1 मई से 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन होना है। इसके लिए आपको कोविन जो ऐप है उसके ऊपर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वेब पोर्टल के जरिए, वेबसाइट के जरिए भी आप यानी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज से वेबसाइट है selfregistration.cowin.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। selfregistration.cowin.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। वही केंद्र सरकार की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। माईगॉव ट्विटर अकाउंट पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण पंजीकरण आज से शुरू होगा। वही वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट मिलना 1 मई से शुरू होगा। वही 18 से 45 साल के लोग बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो आरबीआई की चेतावनी, देश भर में बढ़ सकती है महंगाई, सप्लाई चेन होगी प्रभावित, बताई है आरबीआई ने। इसकी वजह कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों और लॉकडाउन की चर्चाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी यहाँ पर जारी की है, चेतावनी यहाँ पर दी है। वही आरबीआई का कहना है कि कोरोना के मामले इसी तरह अगर बढ़ते गए तो पूरे देश में लॉकडाउन अगर लगता है तो इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा, इसमें महंगाई बढ़ सकती है। ये बात भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने इनको स्टेट में यहाँ पर कही है। वही आरबीआई का कहना है कि अगर कोरोना के बढ़ते मामलों पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो इससे सामान की आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लग सकता है, जिसका असर सप्लाई चेन पर देखा जा सकेगा। और अगर देश में सप्लाई चेन बिगड़ती है तो फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिससे देश मतलब पूरे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। वही आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित महंगाई मार्च में बढ़कर ये 5.5% हो गई, जो कि फरवरी में 5% थी। वही खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में तेजी से महंगाई यहाँ पर बढ़ी है। वही देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन समेत कई तरह की पाबंदियां लग गई है, जिसके कारण आउटलुक में भारी अनिश्चितता व्याप्त हो गई है। इससे अप्रैल और मई में महंगाई बढ़ सकती है। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के कारण देश की राजधानी दिल्ली में बीते 15 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है। वही महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में भी लॉकडाउन होने के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। वही कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर भी पाबंदियां होने से आर्थिक गतिविधियों पर असर देखा जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देश के कई राज्यों में 30 अप्रैल तक भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने दिया है बड़ा अपडेट।
कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के लिए राहत की खबर मौसम विभाग लेकर आया है। मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई राज्यों में अब मौसम पलटी मारने वाला है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते 30 अप्रैल तक देश के कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, केरल और पांडिचेरी में अब 30 अप्रैल तक तेज बारिश के आसार है और इस दौरान यहाँ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से तेज हवाएं भी यहाँ पर चल सकती है। जबकि गुजरात, राजस्थान, ओडिशा में बारिश नहीं बल्कि लू चलने के यहाँ पर लू का दौर चलने वाला है। मौसम विभाग ने ये कहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड, असम, मेघालय और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल, पांडिचेरी में भारी बारिश की आशंका है। इन कारणों से यहाँ अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश होने की आशंका है। इस दौरान तेज हवा और ओलावृष्टि संभव है। जबकि बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। जबकि स्काईमेट वेदर के मुताबिक इस वक्त कश्मीर के पास एक संचारित चक्रवात संचलन यहाँ पर सक्रिय है, जिसका असर कश्मीर और उससे सटे राज्यों पर हो रहा है। इसके कारण भारत के कई राज्यों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली, हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड, एमपी, सिक्किम और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में जोरदार बारिश के आसार है। मौसम में ये बदलाव केवल अप्रैल के अंतिम हफ्तों तक ही जारी रहेगा। इसके बाद एकदम फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं दिल्ली का पारा अगले 2 दिनों में 35 डिग्री के आसपास जा सकता है। यहाँ दिन का तापमान में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं दिल्ली के अंदर यहाँ पर दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ राजधानी में प्रदूषण भी बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ पर शुक्रवार और शनिवार को एक बार फिर राजधानी में मौसम तब्दील हो सकता है। यहाँ बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में बीते 24 घंटों में 3,19,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं सामने। 2,762 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में भारत में रिकॉर्ड 2,48,000 से अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं संक्रमण को मात देने वालों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी में कुछ यहाँ पर लगाम लिखती दिखाई दे रही है। बीते दिन एक्टिव केस है उसमें यहाँ पर 67,760 की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी पिछले 14 दिनों में ये सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 63,065 में इनकी यहाँ पर वृद्धि हुई थी। वही बीते 24 घंटों में कुल भारत में 3,19,000 के आसपास कोरोना के केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटों में कुल 2,762 मौतें भारत में हुई है। वहीं बीते 24 घंटों में कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,48,000 है। अब कुल ठीक हो चुके मरीजों की संख्या यहाँ पर भारत में अब तक संक्रमित हो चुके मरीजों की संख्या 1,76,00,000 हो चुकी है। तो अभी कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,45,00,000 हो चुकी है। वहीं अब तक भारत में 1,57,000 के आसपास लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। वही अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या भारत में मतलब फिलहाल जो एक्टिव केस है वो भारत में 28 लाख के आसपास है। वही देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार यहाँ पर किन राज्यों में बढ़ रही है तो किन में कम भी हो रही है। सबसे अच्छी राहत की खबर यह है कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान केवल 48,700 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं 71,000 से अधिक लोग यहाँ पर ठीक हुए हैं। वहीं 524 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 43,43,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 36 लाख के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 65,284 लोगों ने यहाँ पर कोरोना की जंग हारी है, यानी 65,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 60,74,770 मरीज अभी यहाँ पर इन लोगों का इलाज चल रहा है। वही बात करें यूपी की, तो यूपी में पिछले 24 घंटों में 33,000 से अधिक नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वही 26,000 से ज़्यादा रिकवर हुए हैं। वही 249 लोगों की पिछले 24 घंटे में यहाँ पर मौत हुई है। वही इस राज्य में अब 11,20,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 8,04,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 11,414 मरीजों ने दम तोड़ा है। वही 3,04,000 लोग इलाज करा रहे हैं, यानी ये एक्टिव फिलहाल केस है। वही बात करें अब दिल्ली की, तो दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण के केसों में अब गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 20,000 के आसपास कोरोना के केस आए हैं। वही 22,000 के आसपास लोग ठीक भी हुए हैं। वही 380 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। अब तक 10,47,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9,40,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 14,000 के आसपास लोगों की मौत दिल्ली में हो चुकी है। वही 52,000 के आसपास यहाँ पर फिलहाल जो एक्टिव केस चल रहे हैं, जिनका विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 15,000 के आसपास कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 17,000 के आसपास ठीक हुए, 226 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। अब तक इस राज्य में 6,67,000 के आसपास कोरोना के टोटल केस हो चुके हैं। इनमें 5,38,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,536 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं इस राज्य में भी 1,21,000 से ज़्यादा एक्टिव केस यहाँ पर बचे हुए, यानी इन लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है। इसके अलावा बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं
7,000 से अधिक रिकवर हुए, 158 लोगों की मौत हुई है। 5,10,000 लोग संक्रमण की चपेट में यहाँ पर आ चुके हैं। इनमें 3,82,000 के आसपास ठीक हो चुके हैं। वही 6,486 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में भी 1,21,000 के आसपास एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसके बाद में बात करते हैं एमपी की, तो एमपी में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एमपी में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 से अधिक कोरोना के केस आए हैं। वहीं 11,000 से अधिक ठीक हुए हैं। 88 लोगों की मौत हुई है। अब तक यहाँ पर 4,14,000 से अधिक ठीक हो चुके हैं। वही टोटल जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 5,11,000 पहुंच चुका है। वही 92,000 के आसपास इस राज्य में एक्टिव केस है। इसके अलावा राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 16,000 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं।